बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल नॉलेज जो रिलेटेड टू पाकिस्तान है वो इस वीडियो में जो ना वो इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो होपफुल आप इसके लिए रेडी हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। आप इनको अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर लीजिएगा, जो कि आपको मुख्तलिफ़ पेपर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट हैं, एएसएफ से रिलेटेड, पीपीएससी से रिलेटेड, एफपीएससी से रिलेटेड, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और जितने भी दूसरे टेस्ट हैं कंपटीशन के, उनके लिए ये आपको बहुत फ्रूटफुल और हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो है कि सर सैयद ने जो फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे किया था? मुरादाबाद में, लाहौर में, हैदराबाद में या कि इस्लामाबाद में? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है मुरादाबाद। इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये तो फर्स्ट स्कूल है जो सर सैयद ने इस्टेब्लिश किया मुरादाबाद में। सेकंड स्कूल जो है वो कहाँ पर था? तो और इससे रिलेटेड भी और भी इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, फ़र्स्ट स्कूल से रिलेटेड भी, कि फ़र्स्ट स्कूल मुरादाबाद में तो इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन किस ईयर में हुआ था ये भी आपको आ सकता है। तो 1858 का जो ईयर है ये आप याद रख लें। और सेकंड स्कूल जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? गाज़ीपुर में, और उसका ईयर क्या था? 1863। इससे रिलेटेड नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड। इसके साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो कहाँ पे और कब जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी सर सैयद की तरफ से? तो 1866 उसका ईयर है, और गाज़ीपुर में हुई वो भी। और नेक्स्ट वन है जी कि जो स्कूल है जो वो कब बना था, यही साइंटिफिक सोसाइटी? तो ये 1875 में स्कूल बन गया था, और यही साइंटिफिक सोसाइटी जो ना वो 1875 में एक कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर गई थी, और फिर इसको जो ना वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। एमए यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्कूल है जो 1875 में सर सैयद ने काम किया था, इसको MAO स्कूल भी कहते हैं, और कॉलेज को MAO स्कूल कॉलेज भी कहते हैं। और ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल इसका जो ना वो ये इसका जो ना वो एब्रीविएशन है MAO। और उसके बाद जो ना वो नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, वो देखें कि सर सैयद के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे और टीचर थे वो कौन थे, ये आपको आ सकता है। फरीदुद्दीन थे, और ये प्राइम मिनिस्टर थे मुग़ल डायनेस्टी के पहले। तो ये भी आपको आ सकता है इससे रिलेटेड कुछ। इसके अलावा सर सैयद ने जो ना वो गवर्नमेंट को कब ज्वाइन किया था एज अ नायब मुंशी? तो इट वाज द ईयर 1839। और सर सैयद फिर प्रोमोट हुए थे सब जज के तौर पर, तो ये ईयर था 1841। और फिर दिल्ली सर सैयद की जो ट्रांसफ़र हुई थी चीफ जज प्रमोट होकर, वो कौन सा ईयर था? 1846। और उसके बाद इम्पेरियल काउंसिल के मेंबर कब बने थे सर सैयद? तो वो 1886 है। तो यूँ इस स्लाइड में आपने देखा कि हमने सर सैयद से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने वाइंड अप की है। आप इसको ज़रा अच्छे से दोबारा से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी कि हु वाज फर्स्ट एम्पायर, पहला बादशाह कौन था ग्रेट मुग़ल डायनेस्टी का इंडिया में? बरसग़ीर में जो मुग़ल हुकूमत थी, अज़ीम मुग़लिया सल्तनत थी, उसका पहला बादशाह कौन था? तो स्टूडेंट्स, इसका जो पहला बादशाह था वो था बाबर। ये आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ, बाबर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का, यानी मुग़लिया सल्तनत का बानी था। ये भी आपको क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया होता है कि मुग़लिया सल्तनत का फाउंडर कौन था, तो ये MCQs के लिए क्लियर कर लीजिएगा। और ये जो बाबर था ये कहाँ से था? तो ये फ़रगाना एक इलाका है,
उज़्बेकिस्तान का। तो वहाँ से था ये। और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 14 फेब 1483। और ये पैदा हुआ था एंडजन, उज़्बेकिस्तान के शहर में। और इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो है 26 दिसंबर 1530। आगरा में ये इसका इंतकाल हुआ था इंडिया में। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है ये, इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। थर्ड वन हमारे पास एमसीक्यू जो है वो है कि क्लाश वैली इज़ सिचुएटेड इन, क्लाश वैली कहाँ पर वाक़या है, तो ये आपने बताना है इसका। तो क्लाश वैली इज़ सिचुएटेड इन केपी के, तो ये आप इसको कर लीजिएगा, केपी के में वाक़या है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें कि क्लाश वैली कौन सी माउंटेन रेंज में है, ये आपको आ सकता है। तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं कि हिंदू कश जो रेंज है उसमें क्लाश वैली वाक़या है। और ये जो हिंदू कश माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे है, या क्लाश वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट चित्राल जो है उसमें क्लाश वैली वाक़या है। या ये भी आ सकता है कि हिंदू कश माउंटेन रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो भी चित्राल में है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद ये होपफुल कि आपको हमारे इस जो ना वो आज के लेक्चर में ये जो वीडियो है बड़ी अच्छी लगी होगी। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि हमने एक दो चीज़ों के, एक दो टॉपिक्स के हवाले से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको इसमें कलेक्ट किया है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो, आमीन या रब्बल आलमीन।